नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैच नंबर 25 केकेआर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई के मैदान में। और कल का जो वीडियो जिसने भी देखा होगा, कल लगभग लगभग जो हमने बोला था उसी टाइप सारे प्लेयर आए हैं। सिर्फ एक जॉस हेजलवुड जो हमारा प्रेडिक्शन था वो गलत निकला, बाकी लगभग लगभग सारे प्लेयर जो थे हमारे वो ड्रीम टीम में आए थे। ठीक है, चलिए आज के मैच की बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। ऋतुराज गायकवाड़ इस आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं। बड़ा झटका है कि क्या चेन्नई सुपर किंग के लिए। और अब महेंद्र सिंह धोनी उनकी कप्तानी करेंगे। तो देखना होगा किस तरह की टीम होगी, किस तरह का परफॉर्मेंस होगा। वैसे भी चेन्नई काफी स्ट्रगल कर रही है इस आईपीएल में। चलिए बात कर लेते हैं सरफेस की। तो चेपाक का सरफेस जो हमेशा जो फेवर स्पिनर को करता है, कम स्कोरिंग का मैच होता है। और बॉलिंग फर्स्ट करना अच्छा आइडियल कंडीशन होती है। तो देखना होगा, लेकिन मैं इन पिच रिपोर्टों पर ज्यादा रिलाय नहीं करते हुए जो हमारा मैचों के रिकॉर्ड है हम वहां से जो डेटा निकालते हैं उस पर भरोसा करते हैं। तो आगे बात करेंगे पॉसिबल 11 की, और उसके बाद फिर हम सारा हमारा टेक्निकल बात करेंगे। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग की पॉसिबल 11 की बात कर लेते हैं। तो चेन्नई में एक चेंजेस जो दिख रहा है वो ऋतुराज गायकवाड़ की जगह राहुल त्रिपाठी। तो ओपनिंग करेंगे रचिन रविंद्र, डेवन कॉनवॉय, राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, शिवम दुबे, एम एस धोनी, रविंद्र जडेजा, रवि अश्विन, मुकेश कुमार की शायद जगह भी एक चेंजेस की संभावना बन रही है। एक फास्ट बॉलर दूसरा खिलाने की संभावना है। नूर अहमद, खलील अहमद और पथिराना, ये पॉसिबल 11 चेन्नई की। और केकेआर की बात कर लेते हैं। तो केकेआर की पॉसिबल 11 में किंटन डिकॉक, सुनील नारायण, अजिंक्य रहाणे, रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, मोइन अली, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा। केकेआर की टीम बढ़िया स्ट्रेटेजिक टीम हो चुकी है और अच्छा खेल रही है। तो लगभग ये टीम खेलेगी। बात कर लेते हैं बॉलिंग की। डेथ ओवर में कौन कौन बॉलिंग करेगा और पावर प्ले में कौन बॉलिंग करेगा। चेन्नई की तरफ से पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे खलील अहमद, मुकेश चौधरी और अश्विन। ये 6 ओवर का कोटा ये तीनों मिलकर करते हैं। और डेथ ओवर में जो बॉलिंग करेंगे उसमें पथिराना, 16, 18 और 20। पथिराना हमेशा इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे क्योंकि 16, 18, 20 डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं। एक या दो विकेट लेना बहुत नॉर्मल सी बात है उस समय, क्योंकि डेथ ओवर में विकेट गिरते हैं। तो पथिराना जो है एज ए बॉलिंग ऑप्शन में हमारे लिए लगभग हम उनको फिक्स करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि डेथ ओवर में 3 ओवर डालते हैं वो 16, 18 और 20वां। खलील अहमद 19 और नूर अहमद 17। तो ये 5 ओवर का जो कोटा है ये 3 बॉलर मिलकर पूरा करते हैं। वहीं केकेआर की तरफ से बात करें तो केकेआर की तरफ से वैभव अरोड़ा, स्पेंसर जॉनसन और वरुण चक्रवर्ती पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। और वैभव अरोड़ा 20वां ओवर डाल रहे हैं, हर्षित राणा 17 और 19वां ओवर डाल रहे हैं, और रसेल 16 और 18 ओवर डाल रहे हैं। तो मेरे लिए हमेशा रसेल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होते हैं बॉलिंग में, क्योंकि रसेल सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो लगभग लगभग विकेट लेके ही जाते हैं। तो ये पावर प्ले का सिनारियो है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं चेपाक के ग्राउंड के रिकॉर्ड की। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम चीजों का पता लगाएंगे कि कौन से विकेट गिर रहे हैं और कौन से नहीं गिर रहे हैं। ठीक है, तो 5 अप्रैल 25 ये तीनों मैच जो है वो इस सीजन के मैच हैं स्टार्टिंग के। और बाकी जो है एक 2025 का एक मैच ये भी है, उसके बाद सारे 2024 आईपीएल के मैचेस हैं। ठीक है, तो एवरेज फास्ट विकेट बॉलर के विकेट आ रहे हैं 4 और स्पिनर के फर्स्ट इनिंग में आ रहे हैं 3। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फास्टर और स्पिनर फर्स्ट इनिंग में बराबर परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं सेकंड इनिंग की बात की जाए तो एवरेज आ रहा है 3 और 2 का। ठीक है, 3 फास्टर 2 स्पिनर। तो ये भी लगभग लगभग बराबर है। तो यहाँ देखिए एक, यहाँ देखिए 6 विकेट गिरे, 2 फास्टर को मिले, 3 स्पिनर को मिले। यहाँ 5 विकेट गिरे, 2 फास्टर को मिले और 3 स्पिनर को मिले। यहाँ 7 विकेट गिरे तो 1 फास्टर को मिला और 6 स्पिनर को मिले। वहीं उस इसी मैच की सेकंड पारी में 6 फास्टर को मिले और स्पिनर को 2 मिले। वहीं तीसरे मैच की बात करें तो 4 फास्टरों को मिले और 5 स्पिनरों को मिले। वहीं सेकंड इनिंग की बात की जाए तो 1 फास्टर को मिला और 4 स्पिनर को मिला। तो एवरेज जो विकेट दिख रहे हैं, हम 3 मैचों के एवरेज विकेट निकालने हैं तो 11 और 3 14, 14 विकेट लिए हैं स्पिनरों ने फर्स्ट इनिंग में, और 7 विकेट लिए हैं फास्टरों ने, मतलब जस्ट डबल का रेशियो है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे हम तो 9 विकेट लिए हैं फास्टरों ने और 9 विकेट लिए हैं स्पिनरों ने। तो सेकंड इनिंग में स्पिनरों का और फास्टरों का रिकॉर्ड लगभग बराबर है। फर्स्ट इनिंग में जो स्पिनर हैं वो फास्टरों से कहीं ज्यादा जस्ट डबल विकेट लेके जा रहे हैं। तो एक चीज जो समझ में आ रही है वो क्या समझ में आ रही है, अब इसमें से एक चीज और देख लेते हैं हम कि चेन्नई ने यहाँ पहले बैटिंग करी
तो चेन्नई के खिलाफ आरसीबी के स्पिनर ने यहाँ 6 विकेट लिए हैं। ठीक, चेन्नई ने यहाँ सेकंड बैटिंग करी है तो चेन्नई के स्पिनर ने 4 लिए हैं। चेन्नई ने सेकंड बैटिंग करी है तो चेन्नई के खिलाफ 3 विकेट गिरे हैं। ठीक है, पहले 6 विकेट चेन्नई के खुद के गिरे हैं स्पिनर के खिलाफ, और फिर चेन्नई के खिलाफ गिरे हैं। ठीक है, फिर यहाँ सेकंड बैटिंग जो चेन्नई ने करी है, मतलब यहाँ चेन्नई के स्पिनर जो है 3 और 5 8 विकेट, चेन्नई के स्पिनर 3 और 5 8 विकेट ले चुके हैं। तो चेन्नई के स्पिनरों को विकेट मिल रहे हैं 3 मैचेस में, हमारा जो यहाँ रिकॉर्ड निकालने का वो है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नॉट चेस, 3 लगातार चेस, फिर नॉट चेस और नॉट चेस, मतलब 4 मैच नॉट चेस हुए हैं और 5 मैच चेस हुए हैं। तो बड़ा मिला जुला है, कुछ भी हो सकता है, बैटिंग फर्स्ट भी जीत सकती है और बैटिंग सेकंड भी जीत सकती है। ठीक है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो हमको देखना है प्लेयर का परफॉर्मेंस किस तरह का है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ खेलेंगे, कौन खेलेगा। कुल मिलाकर एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ स्पिनर और फास्टर दोनों को विकेट मिल रहा है। क्वालिटी पिक करेंगे तो जरूर हम फायदे में रहेंगे। ठीक है, इस ग्राउंड के बैटिंग फर्स्ट के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। अब बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड क्या बोल रहा है और किस तरह से विकेट खेल रहा है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर एक ओपनर फ्लॉप, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप, यहाँ दोनों ही ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ भी दोनों ओपनर फ्लॉप रहे, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप रहा। क्या देख रहे हैं हम, एक यहाँ दोनों, यहाँ एक, यहाँ ऑलमोस्ट एक ही बोले हम, यहाँ दोनों और यहाँ एक। क्या सिचुएशन, क्या सिनारियो निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि एक जगह, दो जगह, 9 में से 2 पारी ऐसी है जहां दोनों ओपनर चले हैं। बाकी 1 2 3 4 5 5 ऐसी जगह है जहां सिर्फ एक ओपनर चलता है, और 3 ऐसी जगह है जहां दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाते हैं। 1 2 3 4 4 ऐसी जगह जहां एक ओपनर, 2 ऐसी जगह है जहां दोनों ओपनर, और 3 जगह ओपनर फ्लॉप हो रहा है। तो मैक्सिमम जो सिचुएशन आ रही है वो क्या आ रही है, मैक्सिमम सिचुएशन आ रही है या तो दोनों ओपनर फ्लॉप होंगे या एक ओपनर चलेगा। ठीक है, तो एक चीज हमारे लिए पहली बारी उसमें क्लियर हो गई कि एक ओपनर चलेगा या फिर दोनों ओपनर फ्लॉप हो जाएंगे, और 2 कंडीशन ऐसी बन रही है जहां दोनों ओपनर चल रहे हैं। इनको हम ज्यादा वो नहीं कहेंगे क्योंकि 21 रन और 20 रन 24 रन में कोई डीटी आएगा नहीं। ठीक है ना, तो ये देखिए, अब हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर ने 33 27 11 में फ्लॉप हो गया, 45 9 37 15 0 और 52। तो क्या देख रहे हैं हम, तीसरा इनिंग, तीसरे नंबर का जो प्लेयर है वो 9 में से 5 मैचों में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मिक्स परफॉर्मेंस है, मतलब तीसरे नंबर का प्लेयर हमारे लिए कैसा होगा, रोटेशन वाला होगा। अच्छा, अब तीसरे नंबर का प्लेयर का हम जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि एक ओपनर के साथ उसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, यहाँ एक ओपनर के साथ उसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, जब दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं जब भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, जब दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं तो वो भी फ्लॉप हो रहा है, जब एक ओपनर चल रहा है तो वो भी चल रहा है, जब एक ओपनर चल रहा है, जब दोनों ओपनर चल रहे हैं तो लगभग वो फ्लॉप हो रहा है, जब दोनों ओपनर चल रहे हैं तो वो फ्लॉप हो रहा है, एक ओपनर चल रहा है तो तीसरे नंबर का फ्लॉप हो रहा है। तो मतलब 1 और 3 या 2 और 3 का एक कॉम्बिनेशन है जो परफेक्ट फिट हो रहा है। तो एक सिचुएशन क्या होगी, जब हम मान के चल रहे हैं कि दोनों ओपनर अगर रन बना रहे हैं तो तीसरे नंबर का प्लेयर हम फ्लॉप मान के चल रहे हैं, और जब हम ये मान के चल रहे हैं कि एक ओपनर चल रहा है तो हम तीसरे नंबर के प्लेयर को उसके साथ ले रहे हैं, और हम जब देख रहे हैं कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहा है तो तीसरे नंबर का भी ऑलमोस्ट फ्लॉप हो रहा है। ठीक है, एक ही जगह यहाँ चल रहा है, बाकी जगह देखिए यहाँ फ्लॉप हुआ तो ये भी फ्लॉप हुआ, ये भी लाइन से कोलैप्स हुआ। ठीक, तो एक ओपनर के साथ तीसरे नंबर का कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। ठीक है, ये 2 सिचुएशन हमको क्लियर हो गई। अब हम चौथे नंबर की बात करेंगे। चौथे नंबर पे देखिए 21 51 29 13 20 1 47 2 और 39। अब 6 मैचों में चौथे नंबर का प्लेयर है जो ऑलमोस्ट अच्छे रन बना रहा है। अब चौथे नंबर के प्लेयर का हम कॉम्बिनेशन तीसरे के साथ देखें तो ये देखो, तीसरे ने भी रन बनाए तो चौथे ने भी रन बनाए,
तीसरे ने रन बनाए तो चौथे ने रन बनाए, यहाँ तीसरा फ्लॉप रहा पर चौथा चला, यहाँ तीसरे ने बनाए तो चौथा फ्लॉप रहा, यहाँ तीसरा फ्लॉप रहा तो चौथा चला, यहाँ तीसरा चला तो चौथा फ्लॉप रहा, यहाँ तीसरा फ्लॉप रहा तो चौथे ने रन बनाए, और यहाँ दोनों ने रन बनाए, और यहाँ दोनों एक साथ फ्लॉप भी हुए। तो कब फ्लॉप हुई सिचुएशन, जब दोनों ओपनर ने अच्छे रन बनाए तो नीचे के दोनों फ्लॉप भी रहे। तो क्या सिचुएशन बन रही है कि तीसरा चौथा जो है 1 2 और 3, 3 बार ही ऐसा है जब तीसरा और चौथा एक साथ चल रहे हैं, वरना तीसरा फ्लॉप हो रहा है तो चौथा परफॉर्म कर रहा है, और तीसरा चल रहा है तो चौथा फ्लॉप हो रहा है। तो 3 बार ऐसा है। तो अब हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई, दोनों में से एक ओपनर, तीसरा चौथा एक साथ, दोनों में से एक ओपनर, तीसरे चौथे में से एक, ये 2 सिचुएशन बन गई। ठीक है, ये बिल्कुल आप समझ के चलिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पैटर्न हमारा बहुत अच्छा फॉलो हो रहा है, और पिछले मैच में उन्होंने बहुत अच्छा कमाल किया है। काफी मेरे 9 या 10 खिलाड़ी ड्रीम टीम में आए थे, मेरी टीम है @मेकल MM, आप चेक कर सकते हैं ड्रीम 11 पे, उसमें बहुत बढ़िया और ये अब हमने ये चीज जो नोटिस करी है तीसरा चौथा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, दोनों में से एक, 3 कॉम्बिनेशन हो गए, दोनों में से एक ओपनर तो तीसरा, तीसरा और चौथा एक साथ लेना है। ठीक है, फिर क्या, दोनों में से एक ओपनर तो तीसरा या चौथे में से एक, ये हमको लेके चलना है। एक में तीसरा चौथा साथ में लेना है, और दोनों में से एक ओपनर लेना है। और हम जब दोनों ओपनर ले रहे हैं तो तीसरा चौथा फेल हो रहा है, या दोनों ओपनर ले रहे हैं तो चौथे नंबर का प्लेयर आ रहा है। ठीक है, ये चीज मान के चलिएगा, ये बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। अब एक सिचुएशन हम ये देख लेते हैं जरा थोड़ा सा, कि जब दोनों ओपनर चल रहे हैं, ये देखो यहाँ दोनों ओपनर चले तो तीसरे ने भी ऑलमोस्ट रन बनाए, पर चौथा बहुत अच्छा जोरदार चला। ठीक, यहाँ हम देख रहे हैं एक जगह कहाँ, यहाँ दोनों ओपनर चले तो तीसरे और चौथा फ्लॉप रहे। तो ये 2 सिचुएशन यहाँ भी बन रही है, यहाँ दोनों ओपनर ने कुछ रन बनाए तो तीसरा फ्लॉप रहा और चौथा चला। तो ये हमारा एक जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला सिचुएशन जो है वो ये है कि अगर दोनों ओपनर रन बना रहे हैं तो तीसरा ड्रॉप करना है और चौथे को लेके चलना है। ठीक, जो मात्र 1 2 और 3 बार, 9 में से 3 बार ऐसी सिचुएशन हुई है जब दोनों ओपनर ने कुछ ना कुछ अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो उसमें से 3 कंडीशन में से 2 कंडीशन में तीसरे नंबर का फ्लॉप रहा है और चौथे ने रन बनाए। ठीक, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम 5वें नंबर के प्लेयर की बात करें कि नंबर 5 पे फर्स्ट इनिंग में क्या परफॉर्मेंस बन रहा है। तो अभी हम टीम भी बनाएंगे इसके बाद, एक बार थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा पर आपको देखना पड़ेगा, तभी आप चीजें समझ में आ पाएंगी। 5वें नंबर के प्लेयर ने 20 10 31 13 13 50 28 और 21। तो 5वें नंबर का प्लेयर भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब ड्रीम टीम में आ सकता है। यहाँ देखो 50 28 और 31, ये 3 जगह ऐसी जगह है जो 5वें नंबर का प्लेयर आ सकता है। तो 5वें नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए रोटेशन वाला रहेगा, कि उसको हम किसके साथ रोटेट करें, तो हम उसको रोटेट करके चलेंगे। ठीक है, 6ठे नंबर पे बात करें, MS धोनी 6ठे नंबर पे आ रहे हैं, आएंगे CSK की तरफ से, यहाँ से रसेल आएंगे। तो 24 12 3 22 16 5 0 15 और 9, 6ठे नंबर का प्लेयर कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हम 6 नंबर तक ही बात करेंगे, है ना। अब इसमें से हम एक चीज और निकाल लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग में कितने बैट्समैन आने की संभावना है और आए हैं। परफॉर्मेंस से हम देख लेते हैं, 77 वाला आया है, 33 वाला भी आया है, ये 20 21 24 में शायद 24 नंबर का विकेट कीपर है, तो यह आया होगा 32 31 51 29 31 28, बहुत नीचे हो गया ये, 45 31 20 34 37 और 50 24 47 28 29 62 21 और 98। तो हम जो देख रहे हैं वो लगभग लगभग ये देख रहे हैं कि 3 3 3 3, यहाँ 1 यहाँ 2 3 3 और 3, मैक्सिमम 3 बल्लेबाज ही फर्स्ट इनिंग से ड्रीम टीम में आ रहे हैं। तो ये चीज हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमको 3 बल्लेबाजों का पैटर्न लेके चलना है। 3 बल्लेबाजों का पैटर्न लेके चलना है, तो हम कैसे लेके चलने वाले फर्स्ट इनिंग में, पहला हम ये लेके चल रहे हैं कि हमने दोनों ओपनर ले लिए, तो तीसरा नंबर हमारा फ्लॉप, और 4 नंबर हम फिक्स करके चलेंगे, फिर उसमें ये 4 ही लेंगे। ठीक है, फिर अगर हम ये कर रहे हैं कि दोनों ओपनर में से एक ले रहे हैं, तो हम दूसरा तीसरे चौथे का एक कॉम्बिनेशन, फिर हम तीसरे पांचवे का एक कॉम्बिनेशन,
और फिर हम चौथे पांचवे का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक, ये कॉम्बिनेशन हमारे बनेंगे, ये नोट कर लीजिए। और यही कॉम्बिनेशन हमारे लगभग लगभग 99% में बनेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी मैं प्रिडिक्शन की ज्यादा गारंटी नहीं लेता हूँ, पर मेरे को ये चीज इस पैटर्न पे मैं भरोसा करता हूँ। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों में से अगर दोनों ओपनर चले तो तीसरा ड्रॉप, चौथा फिक्स। फिर दोनों ओपनर को लेना है, चौथे को भी ड्रॉप करना है, तीसरे चौथे को ड्रॉप करना है, पांचवे को लेना है। दोनों ओपनर में से एक तीसरे को लेना है, चौथे को लेना है। फिर दोनों ओपनर में से एक तीसरे को ड्रॉप करना है, चौथे को लेना है और पांचवे को लेना है। दोनों ओपनर में से एक तीसरे को लेना है, चौथे को ड्रॉप करना है और पांचवे को लेना है। ये पैटर्न हमारा बनेगा फर्स्ट इनिंग का। ठीक है, फर्स्ट इनिंग का हमारा पैटर्न क्लियर हो गया। हम सेकंड इनिंग की बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पर आप लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। देखिए, पूरा देखना पड़ेगा। अगर मैं शॉर्टकट में आपको टीमें बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। सेकंड इनिंग की बात कर लेते हैं। सेकंड इनिंग में ओपनर देख लेते हैं हम। लगभग ऑलमोस्ट ओपनर का पोजीशन देखिए, क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि एक ओपनर तो हमारा लगभग लगभग एक दो तीन चार चार इनिंग ऐसी है जहां हमारा एक ओपनर रन बना रहा है। एक बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर रन बना रहे हैं, 5 इनिंग सॉरी। और एक, दो और तीन, तीन सिचुएशन ऐसी बन रही है जहां हमारे दोनों ओपनर फेल हो रहे हैं। तो यहां से भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि हमारा एक ओपनर जो है वो रन बना रहा है और फिर यार दोनों ओपनर कोलैप्स कर रहे हैं। दोनों ओपनर एक साथ चलने की संभावना एक ही मैच में हुई है। तो मैं आपको आज एक बता रहा हूँ, आज एक मेरा वो प्रेडिक्शन आप मान के चलिए कि ये मैंने देखा है कई बार जो सिचुएशन बहुत कम हुई है 9 मैचों में, वो रिपीट होती है हर 5-7 मैच बाद। तो आज हो सकता है कि स्टार्टिंग के दोनों ओपनर लगभग लगभग कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करके चले जाए। तो कॉन्ट्रीब्यूट कैसा है, जैसे एक 27-42 इस टाइप का कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो सुनील नारायण, क्लिंटन डिकॉक इस टाइप का कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। डेवन कानवे, रचिन रविंद्र दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है रचिन रविंद्र को आज बॉलिंग मिल जाए तो वो कुछ कर दें। तो एक सिचुएशन आप इसको भी मान के चलना कि ऐसा सेकंड इनिंग में परफॉर्मेंस आ सकता है। ये मैंने कई बार देखा है कि 6-7 इनिंग के बाद एक इस टाइप का परफॉर्मेंस आता है। पर हमारा जो मेन, जो हम जिस पैटर्न पे बात करते हैं वो ये है कि दोनों में से एक ओपनर चलेगा या फिर दोनों फ्लॉप हो जाएंगे। ठीक है ना, दोनों में से एक चलेगा और या फिर दोनों फ्लॉप हो जाएंगे। अब तीसरे नंबर की बात की जाए तो तीसरे नंबर का देख लेते हैं। 5-0, 53, 72, 52, 10, 22, 43 और 0। मात्र 4 इनिंग ऐसी हैं जो तीसरे नंबर का प्लेयर लगातार फेल हो रहा है। तो मैं आज सेकंड इनिंग में ये मान के चल रहा हूँ कि जो तीसरे नंबर का प्लेयर होगा वो टॉप परफॉर्मेंस करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है। ठीक है, यहाँ से राहुल त्रिपाठी अगर तीसरे नंबर पे खेलते हैं तो राहुल त्रिपाठी हमारे लिए रोटेशन में रहेंगे, फिक्स नहीं रहेंगे, क्योंकि राहुल त्रिपाठी का फॉर्म अच्छा नहीं है। तो कभी कभी इस टाइप का ये चीज भी हमको देखना है कि तीसरे नंबर पे कौन खेल रहा है, उसके कारण भी चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, चौथे नंबर की बात की जाए तो चौथे नंबर का प्लेयर ऑलमोस्ट फ्लॉप रहा है। मात्र 9 में से 3 इनिंग है जहां उसने अच्छा परफॉर्म करा है। तो ये देखिए, ठीक है। अब क्या मान के चल रहे हैं हम, ये हमारी 4 नंबर के प्लेयर की बात हुई। 5वें नंबर के प्लेयर की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट एक ही जगह अच्छे रन बनाए हैं और एक जगह ये मात्र 2 इनिंग ऐसी रही जहां उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए, बाकी कोई खास काम नहीं है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, या तो हम दोनों ओपनर को ड्रॉप करके चलें। दोनों ओपनर को ड्रॉप करें तो हम क्या करेंगे, चौथा नंबर का प्लेयर लेंगे और 5, 6, 7 में से एक प्लेयर और लेंगे। मतलब यहां से हम रविंद्र जडेजा को लेने वाले हैं और यहाँ से राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, शिवम दुबे, एम एस धोनी में से किसी एक को लेने वाले हैं। मतलब 2 बैट्समैनों को हम ड्रीम टीम में मान के चल रहे हैं। और अगर एक ओपनर हमारा चल रहा है तो हम क्या देख रहे हैं कि तीसरे नंबर का प्लेयर भी परफॉर्म कर रहा है। ठीक, एक ओपनर चल रहा है तो तीसरा परफॉर्म कर रहा है, एक ओपनर चल रहा है तो तीसरा फ्लॉप, चौथा, पांचवा चल रहा है। ठीक, अब मैं आपको बहुत सिचुएशन बता देता हूँ। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सेकंड इनिंग में, क्योंकि सेकंड इनिंग में चेस और नॉट चेस की संभावना है। तो एक टीम जिसमें हम मान के चलेंगे नॉट चेस है, तो नॉट चेस वाली में हम ये मान के चलेंगे दोनों ओपनर फेल हुए और तीसरे नंबर से लेकर 7वें नंबर तक मात्र 2 ही प्लेयर हमारे लिए रन बनाएंगे। ये एक सिचुएशन। फिर हम क्या देख रहे हैं कि एक ओपनर चल रहा है तो हम दूसरे ओपनर को फ्लॉप मान रहे हैं, तो तीसरे नंबर का प्लेयर, मतलब 3, 4, 5 में से फिर हमारे लिए एक प्लेयर कोई इंपॉर्टेंट होगा जिसमें तीसरे नंबर की संभावना ज्यादा है, तीसरे नंबर ने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है,
हम मान के चल रहे हैं कि हम जैसे लगभग लगभग ऑलमोस्ट चेज होने वाली स्थिति, तो चेज होने वाली स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि एक ओपनर फ्लॉप हुआ तो 2 3 4 5 ने मैच को फिनिश कर दिया, मतलब 3 विकेट गिरे और लगभग लगभग तीनों टॉप 5 में से 4 बल्लेबाजों ने रन बनाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ ये स्थिति है कि अगर चेज हो रहा है तो ही हम 3 बल्लेबाज या 3 से ज्यादा रखेंगे। अगर हमारे माइंड में ऐसा है कि ये मैच चेज हो जाएगा तो हम 3 या 3 से ज्यादा बल्लेबाज रखेंगे, वरना हमको 3 लेने में भी मुश्किल पड़ेगी। हम देख लेते हैं, देखो यहाँ एक और यहाँ दो, यहाँ एक, ये भी बॉलर है, बैट्समैन नहीं है, ये दो, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ एक और ये दो, एक और दो, एक और दो, यहाँ तीन, यहाँ भी तीन, यहाँ एक। तो हम जो बहुत मैक्सिमम सिनारियो बन के आ रहा है वो यही आ रहा है कि 2 बैट्समैन हमारे लिए काम कर रहे हैं, 2 ही बैट्समैन सेकंड इनिंग से आ रहे हैं। 3 बैट्समैन जब आ रहे हैं, जब हम मान के चले या तो इन्हें चेस करा होगा तब आ रहा है, ठीक है। तो 8वें नंबर में 163 और 145, एक मिनट हम पीछे देख लेते हैं, 145 169 7वें 8वें में, हाँ ठीक है, 7वां 8वां दोनों मैच जो है हमारे चेज हुए हैं, इसलिए ये तीनों बल्लेबाज आए। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है, जिस भी हम ये मान के चलेंगे अगर चेज हो रहा है तो हम सेकंड इनिंग में से भी 3 बल्लेबाज लेंगे और फर्स्ट इनिंग में से भी 3 बल्लेबाज लेंगे, ठीक है। तो जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं सेकंड इनिंग में चेज हो रहा है वहां बॉलर कम हो जाएंगे सेकंड इनिंग के। चलिए ये बैटिंग सेकंड का हमारा क्लियर हो गया। बैटिंग फर्स्ट, बॉलिंग फर्स्ट की बात करें तो बॉलिंग फर्स्ट में देखिए बहुत अच्छा वो है कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने लगातार विकेट लिए हैं, सिर्फ एक मैच ऐसा है जहां उसको विकेट नहीं मिला है। तो फर्स्ट इनिंग में लेफ्ट आर्म फास्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, खलील अहमद और यहाँ से स्पेंसर जॉनसन। राइट आर्म फास्ट को जो है मात्र 3 मैचों में विकेट मिले हैं फर्स्ट बॉलिंग में, और राइट आर्म फास्ट मीडियम को 1 2 3 4 5 9 में से 5 जगह ली है। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो राइट आर्म फास्ट बॉलर में से भी एक बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ जेमी ओवर्टन नहीं आएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बच रहे हैं, या मुकेश चौधरी है जो भी होगा, तो हम खलील अहमद के साथ जाएंगे लेफ्ट हैंडर पर, और यहाँ से हम जाएंगे आंद्रे रसेल और हर्षित राणा में से किसी एक के साथ। आंद्रे रसेल ऑलराउंडर सेक्शन से भी आ सकते हैं हमारे लिए, तो आंद्रे रसेल और हर्षित राणा दोनों हो सकते हैं, ठीक। फर्स्ट इनिंग में स्पिनरों को विकेट मिल रहे हैं, ये देखिए चाइना मैन के विकेट हैं, स्पिनरों को बराबर विकेट मिल रहा है ऑफ स्पिनरों को। तो वरुण चक्रवर्ती हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर फर्स्ट इनिंग की बात की जाए तो। सुनील नारायण हमारी टीम में एज ए ओपनर खेल सकते हैं। यहाँ से नूर अहमद और रवि अश्विन, इन दोनों में से ही कोई इंपॉर्टेंट होगा। रवि अश्विन बहुत महंगे साबित हो रहे हैं और बहुत बुरी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो नूर अहमद तो अच्छी बॉलिंग कर ही रहे हैं। तो मेरे लिए, मेरे को जो लग रहा है कि रवि अश्विन हमारे लिए ट्रम्प पिक हो सकते हैं। एक आध टीम में हम उनको ऐसी टीम में रखें, और जहां एक मैक्सिमम परसेंटेज का बॉलर हम ड्रॉप करके रवि अश्विन को रखें, हो सकता है आज 1 या 2 विकेट ले जाएं और ड्रीम टीम में बन सकते हैं, क्योंकि ऑफ ब्रेक को यहाँ विकेट मिलते हैं पर एक एक विकेट मिल रहा है। तो संभावना है कि रविचंद्रन अश्विन हो सकता है आज अच्छा कर लें। तो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, हम एक फास्टर, 2 फास्टर, एक स्पिनर के साथ फर्स्ट इनिंग में जाएंगे, ठीक है। 2 फास्टर एक स्पिनर के साथ फर्स्ट इनिंग में हम जाएंगे, ये हमारा सिर्फ कहानी बन रही है। हम सेकेंड इनिंग की बात करें तो मेरे लिए, मैं आज बोल रहा हूँ कि टॉप पिक में हमारे लिए खलील अहमद भी है, खलील अहमद और पृथ्वी राणा, इन दोनों को हम पिक करेंगे, और अगर फिर दोनों में से किसी एक की बात आएगी तो हम पृथ्वी राणा के साथ जाएंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं सेकंड बॉलिंग की। तो सेकंड बॉलिंग में हमारे पास क्या है, सेकंड बॉलिंग में बड़ा मिला जुला कॉम्बिनेशन है। ये फास्ट लेफ्ट आर्म को मात्र 4 मैचों में विकेट मिले हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम को 4 और 2 6 और 2 8, 6 मैचों में विकेट मिले हैं और दो दो बार विकेट ले गए हैं। राइट आर्म फास्ट को भी 3 और एक 4 मैचों में विकेट मिले हैं, राइट आर्म फास्ट को 4 विकेट भी मिले हैं। तो राइट आर्म फास्ट में हमारे साथ हर्षित राणा और आंद्रे रसेल है। यहाँ हमारे पास पृथ्वी राणा ही अकेले हैं, या जेमी ओवर्टन की जगह कोई और खेलेगा। स्पिनर की बात कर लें तो 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, चाइना मैन को 3 विकेट। तो यहाँ नूर अहमद को विकेट मिल सकता है सेकंड इनिंग में, और रवि अश्विन ऑफ ब्रेक में देख रहे हैं तो 3 मैचों में विकेट मिल रहा है।
तो बड़ा मिला-जुला कॉम्बिनेशन है। सेकंड इनिंग में हम कम बॉलर लेंगे और डेथ ओवर के बॉलर ज़्यादा लेंगे। तो मेरे हिसाब से मात्र 2 बॉलर का अगर पिक करना होगा, तो हम सेकंड इनिंग में पथिराना और नूर अहमद को पिक करेंगे। यहाँ से हम आंद्रे रसेल और हर्षित राणा को पिक करेंगे, ठीक है? या फिर हर्षित राणा को भी ड्रॉप करेंगे, आंद्रे रसेल, वरुण चक्रवर्ती को हम पिक करेंगे बॉलर में, ठीक? 2 बॉलर। 3 बैट्समैन पहली इनिंग से, 3 बैट्समैन दूसरी नहीं, 2 बैट्समैन 3 बैट्समैन दूसरी इनिंग से कब? जब हम जिता रहे हैं। तो 6 बैट्समैन, 3 बॉलर फर्स्ट फर्स्ट बॉलिंग के, तो 6 3 9 और 2 बॉलर सेकंड इनिंग के, तो 11। ये हमारा 11 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है? मैं अभी आपको फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट बताऊंगा, वो आप थोड़ा सा नोटिस करना। अभी हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो रविचंद्रन अश्विन का इस ग्राउंड पे जो रिकॉर्ड है, वो 7 इनिंग में 234 रन है। केकेआर के साथ 15 और 0, एक इनिंग में 15 रन, 0 विकेट, ठीक है? डेवन कॉनवे की बात करें तो 9 इनिंग में 430 रन, 57.57 का एवरेज है। बहुत अच्छा एवरेज है, काफी अच्छा ग्राउंड है, इनके खिलाफ खेलना पसंद करते हैं, तो ये हमारे लिए पिक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ड्रॉप है, उनकी जगह राहुल त्रिपाठी खेलेंगे। वहीं 4 नंबर पर हम बात कर लें विजय शंकर की, तो विजय शंकर जो हैं अभी रिसेंट में अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, पर बहुत ज़्यादा भरोसे वाले खिलाड़ी नहीं है। देखिए लास्ट 3 में से 2 इनिंग में फ्लॉप रहे हैं, 1 में अच्छे रन बनाए हैं। शिवम दुबे 42 फॉर्म में आ चुके हैं, फॉर्म में तो पहले से ही थे, अच्छे स्कोर कर रहे थे, पर बहुत छोटे-छोटे कर रहे थे, तो हो सकता है आज जिम्मेदारी ज़्यादा है तो परफॉर्म कर जाएँ। रवींद्र जडेजा कोई खास फॉर्म से गुजर नहीं रहे हैं अपने, तो बड़ा चेन्नई की टीम में खिलाड़ी पिक करना बड़ा आसान भी है और बड़ा मुश्किल भी है। नाम ऐसे नाम हैं जिनको हम चाहेंगे कि पिक करें, पर परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं आ रहा है। तो ये बड़ी सिचुएशन बड़ी वो है, कंफ्यूज करती है। पर फिर भी सीएसके की टीम में हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इनको नहीं लेना है तो नहीं लेना है। धोनी 27-30, 16-30-0 लगभग लगभग नीचे आते हैं, केमियो खेलते हैं और ड्रीम टीम में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा धोनी पे ऊपर नजर रखिएगा, टीम खराब करने में सबसे ज्यादा माहिर है ये। रविचंद्रन अश्विन की बात करें, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 45 इनिंग में 52 विकेट ले चुके हैं यहाँ पर। और केकेआर के अगेंस्ट विकेट का खाता 3 मैचों से लगातार खाली है। तो हो सकता है आज मैंने जो बोला कि ट्रम्प साबित हो जाए, कुछ चमत्कार सा कर दें आज, तो इनको थोड़ा सा आप इनके ऊपर जरूर नजर रखिएगा। मुकेश चौधरी खेलेंगे तो ठीक है, पर कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, बट लास्ट 5 इनिंग में 3 5 और 2 विकेट लेके आ रहे हैं, और 1 विकेट और 0 विकेट के साथ अभी इस टूर्नामेंट की शुरुआत की है। केकेआर के अगेंस्ट एक ही विकेट लिया है एक इनिंग में। तो इस टाइप के प्लेयर भी हमारे लिए ट्रम्प हो जाते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, पूरी टीम खराब कर देते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इनको कहीं फिट हो जाए तो। नूर अहमद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। नूर अहमद अगर स्पिन कोटे की बात की जाए तो मैंने आपको बता ही दिया, इनको लेना है हमको। पथिराना 0-1-2-2-0, पथिराना मेरे लिए तो फिक्स प्लेयर होंगे क्योंकि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और डेथ ओवर के बॉलर हैं, तो लगभग लगभग वो रहेंगे। और बॉलिंग फर्स्ट में खलील हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट लगातार विकेट लेते आ रहे हैं, तो हो सकता है आज इनका खराब दिन भी हो सकता है, ठीक है ना? बात कर लें अब केकेआर की, केकेआर प्लेयरों की। तो केकेआर प्लेयर में क्विंटन डिकॉक बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। 3 मैच देखिए फ्लॉप हैं। सुनील नारायण 30 रन, 7 रन, 1 विकेट, 0 रन, 0 विकेट, 44 रन, 1 विकेट, 22 रन, 1 विकेट। सुनील नारायण है ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ड्रॉप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है सुनील नारायण को। रन बना भी देते हैं, एक आध विकेट भी लेते हैं, तो सुनील नारायण के साथ हमें रिस्क खेलनी पड़ेगी, इनको लेके भी चलना पड़ेगा और छोड़ के भी चलना पड़ेगा। तो देखेंगे हम किस तरह हमारी टीम में फिट होंगे। अजिंक्य रहाणे 61, 38, 11, 18, 56 वो अच्छे फॉर्म में है। अगर आपके पैटर्न में हमारा जो पैटर्न है वहाँ फिट होता है तो बिल्कुल लेके चलिएगा। वेंकटेश अय्यर फॉर्म में आ चुके हैं कुछ, 2 इनिंग में अच्छी, 2 लास्ट 2 मैचेस में अच्छी इनिंग खेली है, पर इस वेन्यू पे कोई खास रिकॉर्ड है नहीं। वहीं रघुवंशी की बात करें, इस वेन्यू पे एक इनिंग में 24 रन बनाए हैं और 5 रन 26 रन लगातार 4-5 मैचों से रन बना रहे हैं। इस मैच में फ्लॉप हो गए थे इससे पहले वाले मैच में, तो हो सकता है आज अच्छा खेलें। रिंकू सिंह अभी 2 मैचों से अच्छी पारी चल रही है, 38-32 लास्ट में आ रहे हैं, अच्छा रन बना रहे हैं। आंद्रे रसेल 7 रन 1 विकेट, 1 रन 2 विकेट, 5 रन 2 विकेट, मेरे लिए फिक्स पिक प्लेयर हैं। इनको ड्रॉप करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इनसे बॉलिंग अब चेक कराना चालू कर दी है और ये डेथ ओवर में आते हैं और विकेट चटका के चले जाते हैं। रमनदीप कोई खास बात नहीं है। मोइन अली 5 रन 2 विकेट, 17 रन 0 विकेट, 1 विकेट देख लीजिए। ऑफ स्पिनर में अगर आपको लगता है उनको रखना है तो फिर आपकी जगह टीम में बन सकती है एज ऑफ स्पिनर। हर्षित राणा 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, अच्छे फास्ट बॉलर हैं।
अगर हमारा कॉम्बिनेशन में बनते हैं तो बिल्कुल इनको भी लेना है। वरुण चक्रवर्ती काफ़ी खराब दौर से गुजर रहे हैं, एक मैच में 3 विकेट लिए हैं, बाकी 0-0-0 2 विकेट 1 विकेट। तो काफ़ी उम्मीदें इनसे काफ़ी ज़्यादा हैं, पर अभी तक जो उम्मीदें हैं इन पे वो उस तरह का परफॉर्मेंस आया नहीं है। तो हो सकता है ये भी आज कुछ करिश्मा कर दें। वैभव अरोड़ा की बात करें, 0 3 विकेट 2 विकेट, पिछले मैच में विकेट लेस थे, तो हो सकता है आज अच्छा परफॉर्मेंस करें। ये हमारा बॉलरों का और केकेआर और सीएसके के दोनों प्लेयरों का रिकॉर्ड्स हो गया है, मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको एक वो बता रहा हूँ, हम पॉसिबल 11 की जो हमारी लिस्ट है वहाँ चलेंगे और उस पे मैं आपको 8 ऐसे प्लेयरों का नाम बताऊंगा जिसमें से मात्र 3 या 4 प्लेयर ड्रीम टीम में आएंगे, तो हम उनको चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए केकेआर की तरफ से बात की जाए तो मेरे लिए डिकॉक, रहाणे, सुनील नारायण और आपका वरुण चक्रवर्ती, ये 4 प्लेयर यहाँ से हो गए। इसके बाद ये देख लीजिए आप, ये 4 ये हो गए और यहाँ से मैं जो आपको बता रहा हूँ वो है आपके सचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे, रविंद्र जडेजा, ठीक है। ये 7 प्लेयर में से मात्र 3 या 4 प्लेयर ही ड्रीम टीम में आने वाले हैं, ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ। 3 4 बहुत ज्यादा हो गया तो 5 बस, पर 3 या 4 प्लेयर ही ड्रीम टीम में आएंगे, बाकी फ्लॉप जाएंगे, आप देख लीजिएगा। मैच खत्म होने के बाद अगली वीडियो में जरूर बात करेंगे। ये मैंने आपको 8 प्लेयरों की लिस्ट दी है, नाम सुन लीजिए आप। क्विंटन डिकॉक, रहाणे, रविंद्र जडेजा, सचिन रविंद्र, सुनील नारायण, नूर अहमद और वरुण चक्रवर्ती और डेवन कॉनवे। इन 8 प्लेयरों में से मात्र 3 या 4 प्लेयर ही ड्रीम टीम में आएंगे, ठीक है। हम बात करेंगे अब मैच खत्म होने के बाद। प्लीज वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है पर बहुत सारी चीजें होती हैं, डिटेलिंग में बताना पड़ता है। ये कोई शॉर्टकट और तुक्का नहीं है कि बस आपको झूठ बोल दिया जाए कि ये प्लेयर चलेगा और ये नहीं चलेगा, काफी नुकसान होता है। इसलिए वीडियो पूरा देखिए, मेरा आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।